हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करेंगे रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ब्लड रिलेशंस। ब्लड रिलेशंस में 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं और इन 3 तरह के क्वेश्चनों को आज हम कंप्लीट करेंगे। तो आइए शुरू करें। दोस्तों, फर्स्ट क्या होती है इसमें? जनरेशंस क्या होती है? पीढ़ी। अब जनरेशंस कितने प्रकार की होती है? जनरेशंस 2 प्रकार की होती है। एक होती है सेम जनरेशन और एक होती है डिफरेंट जनरेशंस। सेम जनरेशंस को हम डिफाइन करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन से, डिफरेंट जनरेशन को हम डिफाइन करते हैं वर्टिकल लाइन से। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एक भाई हो गया और एक बहन होगी। अगर हम इसे डिफाइन करेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन से करेंगे। सेम पीढ़ी के जो लोग होते हैं उनसे हम डिफाइन करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन से। अगर हमें डिफाइन करना पड़ गया एक पिता को और इसके एक बेटे को, तो ये डिफाइन होंगे वर्टिकल लाइन से, क्योंकि ये एक पीढ़ी के दोनों नहीं हैं। पिता अलग पीढ़ी का है और बेटा एक अलग पीढ़ी का है। बेटे से जो पहले वाली पीढ़ी थी वो पिता की थी। अगर हम पिता से और ऊपर जाएं तो वो कौन सी आएगी? इसके दादाजी की पीढ़ी आएगी। यानी कि इसमें डबल जनरेशन्स का गैप हो गया। ये इसकी होता है गैप। अगर ये एक गैप और ये 2 गैप है, अगर अब 2 गैप की बात हो तो उसमें एक दादा आएगा पोता आएगा, ऐसे होते हैं। अब दूसरा हो गया, ये देखो आप, सिंबल। अब एग्जाम में हमारे पे इतना टाइम नहीं होता हम कि पूरा उसको डिफाइन करें कि ये भाई है, ये बहन है, ये पिता है। हम उसे डिफाइन करेंगे एक सिंबल से के साथ। जैसे मेल कैरेक्टर को हम डिफाइन करते हैं हम स्क्वायर से, फीमेल कैरेक्टर को सर्कल से। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये ज़्यादातर मतलब 90% भाई बहन को ही डिफाइन करती है। मैं आपको एग्जांपल दूँ, एक भाई बहन का जोड़ा है। अब एक भाई स्क्वायर से, बहन सर्कल, क्योंकि सर्कल कैरेक्टर डिफाइन करेगा फीमेल को और फीमेल बहन तो फीमेल ही होगी। तो ये क्या होगा हमारा? हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, यानी कि ये भाई बहन हो गए। दोबारा समझाऊँ एक बारी। बहन होगी, भाई हो गया, कौन सा आएगा? हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। हॉरिजॉन्टल लाइन डिफाइन करेगी भाई बहन को डिफाइन करेगी, या भाई ये भाई इनको डिफाइन करेगी, या बहन और बहन को डिफाइन करेगी। अब एक इसमें एक्सेप्शनल केस होता है। वो क्या होता है? जैसे पति और पत्नी है, वो होते तो सेम जनरेशन्स के हैं, उसमें इक्वल टू लगेगा हॉरिजॉन्टल लाइन के बजाय। जैसे पति मेल कैरेक्टर का है और पत्नी फीमेल कैरेक्टर की है, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन की जगह इसमें डबल हॉरिजॉन्टल लाइन यानी इक्वल टू है। आपको याद रखना है बस। और बाकी हम क्वेश्चंस के थ्रू करते हैं। तो आइए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट में कह रहा हूँ, यदि ए अमीर की माँ की बहन का पति है तो ए का अमीर से क्या संबंध है? अब आप ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन एक बारी। ए कौन है? अमीर की माँ की बहन का पति है। हम बनाएंगे पहले अमीर, इसकी माँ फीमेल कैरेक्टर की होगी, एक जनरेशन ऊपर चलेगी। इसकी माँ की बहन हॉरिजॉन्टल लाइन से फीमेल कैरेक्टर की, माँ की बहन का पति डबल। ये इसकी बात कर रहा है। ये कौन है? अब ये कौन है? ये अमीर की माँ की बहन का पति ए है। अब क्वेश्चंस में पूछा है, अब ए का अमीर से क्या संबंध है? ए का जो ये है इसका अमीर से क्या संबंध है? अब अमीर की जो माता जी हैं और माता जी की जो बहन होती है वो अमीर की क्या लगेगी? मासी जी लगेंगी। और मासी जी का जो पति होता है वो अमीर का क्या लगेगा? मौसा जी लगेगा। अगर हम अपनी बात करें तो हमारी जो मम्मी होती हैं, हमारी मम्मी की जो बहन हमारी मासी लगेगी और मासी का जो हस्बैंड हमारा क्या लगेगा? मौसा जी लगेंगे। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें मेन ये स्ट्रक्चर्स है। अगर आपने ये स्ट्रक्चर बना लिया तो अब हमारा क्वेश्चन आसानी से हो सकता है। आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ना है। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया तो आपका आंसर ईजिली आ जाएगा। मेन है इसमें क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज है उसको ध्यान से पढ़ना। एक बारी में नहीं समझ आई, 2 बारी पढ़ो, 3 बारी पढ़ो, क्योंकि इसमें जो टाइम लगता है वो क्वेश्चन समझने में ही लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला देखिए, पी क्यू और आर का भाई है।
और एस आर की माँ है, टी पी का पिता है, पी क्यू और आर का भाई है। पी कौन है? भाई है, मेल कैरेक्टर का है, किसका? क्यू का और आर का, एक जनरेशन के हैं इसलिए ऐसे आ गए। अब एस आर की माँ है, एस कौन है? माँ है किसकी? आर की। वो एस आर की माँ है, ये क्यू और आर भी, क्यू आर पी ये भाई बहन है, पता नहीं या भाई भाई, क्योंकि क्यू और आर का हमें पता नहीं है कि ये मेल कैरेक्टर क्या है या फीमेल कैरेक्टर, लेकिन ये आपस में भाई या बहन है। और जो एस है वो इन तीनों की माँ है। अब अगला कह रहा हो टी पी का पिता है, यानी कि टी पिता है किसका? पी का। और वो पी का पिता है तो क्यू का भी पिता होगा और आर का भी पिता होगा। अब एस इनकी माँ है, क्यू इनका पिता है, यानी कि क्यू और पी आपस में हस्बैंड वाइफ, नहीं क्यू और एस आपस में हस्बैंड वाइफ है। अब ये जो इसने दिया था वो हमने सब कर दिया। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहे? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये ऑप्शन देखिए, टी क्यू का पिता है, जो एक बार ये क्यू नहीं आएगा, यहाँ आएगा टी पिता है पी का, टी पिता है। अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, टी क्यू का पिता है, यानी कि टी पिता है क्यू का, बिल्कुल ठीक है। अब क्यू, अगला ऑप्शन देखिए, क्यू टी का पति है, क्यू पति है टी का, लेकिन क्यू तो बेटा है, गलत। नेक्स्ट देखिए, एस पी की माँ है, एस माँ है पी की, बिल्कुल ठीक। डी देखिए, टी एस का पति है, यानी कि टी पति है एस का, बिल्कुल ठीक है। तो इसने पूछा था इसमें से कौन सा सही नहीं हो सकता, तो हमारा बी सी नहीं हो सकता। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट, अब अगला क्वेश्चन पढ़िए। दीपक का एक भाई है जिसका नाम आदित्य है। अब दीपक कुलदीप का पुत्र है, बंटी कुलदीप के पिता हैं। एक एक लाइन पढ़ेंगे और क्वेश्चन करेंगे। दीपक का एक भाई है, दीपक का एक भाई है जिसका नाम आदित्य है। आदित्य को हम जो पहला अक्षर है वो लिखेंगे इसका, वो आदित्य। दीपक का एक भाई है जिसका नाम आदित्य है। नेक्स्ट पढ़िए, दीपक कुलदीप का पुत्र है। दीपक पुत्र है किसका? कुलदीप का पुत्र है, मेल कैरेक्टर का। नेक्स्ट, बंटी कुलदीप के पिता हैं। बंटी पिता हैं किसके? कुलदीप के, लिख दिया। अब आदित्य बंटी से कैसे संबंधित है? आदित्य कैसे संबंधित है बंटी से? अब आदित्य और ये जो दीपक हैं दोनों आपस में भाई हैं, और के इनका दोनों का क्या है? या पिता है या माता है, ये हमें पता नहीं। अब इनके पिता का पिता, इनका क्या लगा? दादा लगा, और ये उनके क्या हो गए? पोते हो गए हैं। ए और डी क्या उसके हो गए? पोते हो गए। दीपक और आदित्य क्या हो गए? पोते हो गए उसके। इन्हें पूछा आदित्य बंटी से किस पर? आदित्य कौन है? पोता है किसका? बंटी का। अगर ये पूछ लेता कि बंटी आदित्य का क्या लगा, क्या लगेगा? वो दादाजी लगेगा, क्योंकि डबल जनरेशन होगी। पिता का पिता या माता का जो पिता है, यानी डबल जनरेशन में क्या लगता है? पोता दादा इनकी बात होती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? बी। अगर आपने पहले ये चैप्टर कर रखा है ना, तो आप वीडियो को पॉज करें और एक बार खुद करें क्वेश्चंस को। जैसे नेक्स्ट देखिए, ए बी की बहन है, ए बहन है बी की। अब सी बी की माता है, सी माता है किसकी? बी की। डी सी का पिता है, यानी कि डी पिता है सी का। अब ई डी की माता है, ई माता है डी की। आप एक बार ये क्वेश्चन सोल्व करने से पहले एक बार पूछ लिया करो। उसने देखो उसमें पूछा क्या, उसने पूछा ए डी से किस प्रकार संबंधित है। उसने पूछा है हमसे यहाँ तक सवाल। और जो नेक्स्ट लाइन देखिए, ये देखिए लास्ट वाला जो उसने कंडीशन दी हुई है, ई डी की माता है,
ई, और ये रिलेशन तो हमें पूछा ही नहीं है, इसलिए आप एक बार देख लिया करो, क्योंकि एग्जाम में हम पे टाइम नहीं होता कि हम पूरा क्वेश्चन लिखें, और लेकिन जो आंसर है वो हमारा आधे क्वेश्चन से ही निकल रहा है। तो इसलिए भाई एक बार आप ये देख लिया करो कि क्वेश्चंस में वो क्या पूछना चाह रहे हैं। अब इसमें क्या पूछा है उन्होंने, ए डी से किस प्रकार संबंधित है, ए डी से किस प्रकार संबंधित है। अब माता का जो यानी कि डबल जनरेशन का गैप हो गया है, आदित्य और ये बी, ये आपस में भाई बहन है या भाई बहन, इन ये दोनों आपस में, ये इसकी इनकी कौन माता, सी कौन है, माता है इसकी ए और बी की। हम माता के पिता यानी कि हमारे दादाजी लगे, और आदित्य जो ए है ये क्या लगेगा डी का, ए का डी से क्या संबंध है पूछा है, ए कौन लगेगा डी का, ए कौन लगेगा, ये फीमेल करेक्टर का, इसलिए क्या लगेगी, पोती लगेगी। अब यहाँ से हम ऑप्शन में भी टाइम लगा कर देते हैं, डबल जनरेशन है, डबल जनरेशन में बेटी तो आएगी नहीं, बेटी बाप बेटी बेटा, ये तो एक जनरेशन का गैप में आएंगे, लेकिन यार डबल जनरेशन गैप हो गया। देखो दादी आ सकती थी, दादा आ सकता था, लेकिन अगर ये पूछता डी ए से किस प्रकार संबंधित है, डी तो दादा है इनका, लेकिन ए तो पोता है, तो इसलिए यहाँ पूछा था ए डी से किस प्रकार संबंधित, हमारा बी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट, के ने एल से कहा कि तुम मेरे पति, अब ये जो क्वेश्चंस है ये नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन शुरू हो गया है, इन्हें देखते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एक ऑब्जेक्ट होता है, हम एक सब्जेक्ट मानते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बात बोलेगा और ऑब्जेक्ट कुछ अपने बारे में बताएगा, हम उन दोनों बातों को उसमें कनेक्ट करते हैं और आंसर निकालते हैं। जैसे इसमें देखिए, के ने एल से कहा तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो, तुम मेरे यानी कि के अपनी बात कर रहा है, तुम मेरे, इसके पति, के का जो पति है, पति के दामाद, दामाद कौन होगा, यानी कि इसकी बेटी होगी कोई, उसका जो हस्बैंड होगा वो दामाद होगा, इसका दामाद की बेटी हो, यानी दामाद की बेटी हो, दामाद की बेटी हो किससे कर रहे हैं, एल से कह रहे हैं, एल से। तो अब वो पूछ रहा है एल के से किस पर संबंधित है, एल और के का रिलेशन पूछा है। अब यहाँ देखिए जो के की ये कौन है, बेटी है, अब ये देखिए ये के की बेटी होगी। अब के की बेटी यानी क्या डबल जनरेशन आ गया, और हमसे पूछा है एल का के से किस पर संबंधित है, एल कौन है, नातिन है। अगर हमें पूछ लेता के किस पर संबंधित है एल से, के कौन है, एल की नानी है। अगर हमें ऑप्शन समझ नहीं आ रहे नाती, अगर समझ नहीं आ रहा हमें क्या होता है नातिन, हम ऑप्शन भी टाइम वेस्ट कर सकते हैं। जैसे आप देखिए ऑप्शन बी देखिए, एल के की पुत्री, आप पुत्री देखिए, पुत्री क्या होता है, एक जनरेशन में आ गया, यहाँ देखिए डबल जनरेशन हो गया, एक ये और दूसरा ये। डबल जनरेशन में क्या होता है, दादा नाना पोता पोती ऐसे होंगे वर्ड्स जिसमें ऑप्शन होंगे। अब दामाद है, दामाद भी एक जनरेशन के गैप में आएगा। जैसे दामाद कौन होता है, हमारी बेटी का जो हस्बैंड होता है वो होता है, यानी कि बेटी एक जनरेशन और आगे चलेगी। और पिता भी एक जनरेशन में ही आएगा, यानी कि नातिन, ये क्या होगा, डबल जनरेशन का गया, तो हम इससे भी निकाल सकते हैं इसे। नेक्स्ट देखें, अब एक चित्र में किसी लड़के की ओर संकेत करते हुए सुरेश ने कहा, एक चित्र में किसी लड़के की ओर संकेत करते हुए, लड़के की ओर संकेत कर रहा है सुरेश ने, मेल कैरेक्टर का, वह मेरी माँ के एकमात्र बेटे का बेटा है। सुरेश कह रहा है वह मेरी माँ, इसकी माँ के एकमात्र बेटे, इसकी माँ का एकमात्र, सुरेश का एकमात्र, इसकी माँ का एकमात्र बेटा सुरेश खुद ही हुआ, एकमात्र बेटे का बेटा है। कौन ये जिसकी वो बात कर रहा था। अब पूछ रहा है उस लड़के का सुरेश से क्या संबंध है, उस लड़के का सुरेश से क्या संबंध है, क्योंकि उस लड़के का सुरेश से क्या संबंध है, सुरेश कौन है उस लड़के का,
पिता ही तो हुआ। दोबारा पढ़िए एक बारी। अब जैसे सुरेश है, अब एक बार दोबारा समझाऊँ आपको, समझ नहीं आया तो देखिए। इसमें सुरेश कह रहा है वह मेरी माँ, जैसे हमने लिया, मान लिया हमने सुरेश। सुरेश की जो माँ है, इसका इकलौता पुत्र कौन? सुरेश खुद ही तो हुआ, और सुरेश का लड़का वो इसकी बात कर रहा है, वह मेरी माँ के इकलौते पुत्र का पुत्र है, यानी कि वो अपने लड़के की बात कर रहा है। तो सुरेश अपने लड़के का क्या लगा? पिता ही तो लगा। नेक्स्ट देखिए। अतिथियों को आशा का परिचय कराते हुए भास्कर ने कहा आशा को उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। आशा के जो पिता हैं, उसके पिता, अब वो अपनी बात कर रहा है भास्कर, उसके पिता, वो अपनी बात है, मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, मेरे पिता के। अब इसके पिता के इकलौता पुत्र भास्कर खुद ही तो हुआ, यानी कि ये भास्कर, ये जो करेक्टर है ये एक ही है। अब इसके नीचे जो है हम इसको एक कनेक्शन करके इसको कंबाइन कर देंगे, यानी कि यहाँ लगा देंगे आशा। हमसे पूछ रहा है आशा भास्कर से किस प्रकार संबंधित है? आशा भास्कर से किस, आशा कौन है? भास्कर की पुत्री है। इस प्रकार करना है हमने। नेक्स्ट, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना कह रही है, इसमें वीना कह रही है लड़के की, यानी कि मेल कैरेक्टर का इशारा करते हुए वीना कह रही है वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है, यानी कि वीना के इकलौते दादाजी, यानी कि इसके पिता के जो पिता हुए इसके दादाजी हो गए। मैं मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, इसके दादाजी के इकलौता पुत्र इसका पिता, इसके पुत्र का पुत्र है, यानी इसके दादाजी के पुत्र का, यानी कि इसके पिता का पुत्र वीना के पिताजी का एक पुत्र होगा, यानी वीना का भाई लगेगा वो। वह लड़का वीना से किस पर? वह लड़का वीना का क्या हो गया? भाई हो गया। नेक्स्ट, एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन कहा वह मेरे एक महिला की ओर संकेत करते साइमन ने कहा है, महिला की यानी फीमेल कैरेक्टर का है वो, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। साइमन कह रहा है वह मेरे पिता की एकमात्र बहन, पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। लास्ट इस पे हो गया, यानी सुरेश का और इसका रिश्ता पूछ रहा है शायद, वो देखते हैं। वह महिला साइमन से किस प्रकार, वह महिला, ये महिला साइमन से किस प्रकार से संबंधित है। अब हम अपनी बात करें, जैसे हमने आपको मान लिया, हमने अपने आप को मान लिया साइमन। अब जो हमारे पिताजी हैं, हमारे पिताजी की जो बहन है हमारी क्या लगी? बुआ जी लगी। बुआ जी के जो हस्बैंड है हमारे क्या लगे? फूफा जी लगे। और फूफा जी की जो लड़की हमारी क्या लगी? फुफेरी बहन लगी। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। हम ऑप्शन भी टाइम साइज कर सकते हैं। अगर हमारे पिताजी की बहन की लड़की, हमारी माता तो लगी नहीं, बुआ भी नहीं लगी। अब यहाँ जनरेशन्स भी देखिए सेम ही है, कुछ जनरेशन से हम कुछ ऑप्शन काट सकते हैं। नेक्स्ट देखें हम। अब अगला पूछ लिया हमने, एक आदमी ने एक महिला से कहा आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। एक आदमी था, उसने एक महिला से कहा आपके भाई का एकमात्र पुत्र, यानी कि महिला का जो भाई है, आपके भाई का एकमात्र पुत्र, यानी कि इसका भाई का एकमात्र पुत्र
और वो अपनी बात कर रहा है। मेरी पत्नी का भाई है, यानी कि जो आदमी है, अलग है सारा। आदमी की जो पत्नी है, डबल रिलेशन, पत्नी का भाई, ये आ गया। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों एक ही है, यानी कि इसको हम कंबाइन कर देंगे, यानी कि इसके ऊपर, यानी कि दोबारा बनाया हम एक बारी। यहाँ पे लगा दिया आदमी, ये आदमी हो गया, और ये इसकी महिला का भाई। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट एक थे, अब इन दोनों पॉइंट को आगे इनके पिताजी बना देंगे हम, और ये इसका भाई बना देंगे महिला का। अब हमसे वो कह रहा है वह महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है। वह महिला, यानी कि ये महिला उस आदमी की पत्नी इससे किस प्रकार संबंधित है। अब महिला और ये, अब ये दोनों भाई बहन हैं आपस में, और ये इनका क्या है, पिताजी है। अब पिताजी की बहन हमारी क्या लगी, हमारी जो पिताजी, हमारे पिताजी की बहन हमारी क्या लगी, बुआ लगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बुआ। अगर ये दोनों हस्बैंड वाइफ होते तो ये हमारी माता लगती, लेकिन ये भाई बहन है तो बुआ लगी। क्लियर। नेक्स्ट देखें। अब ये अलग टाइप आ गया। अब इसमें देखिए, यदि इसमें क्या होता है, एक ये दे रखा होता है और कुछ दे रखा होता है, जैसे ए प्लस बी का मतलब ए बी का पति है। ए हैज़ बी का मतलब क्या होता है, ए बी का भाई है। हम इसमें क्या देखेंगे, हमने इसमें दो पॉइंट याद रखने हैं। अगर ए प्लस बी, यानी कि ए से शुरू हो रहा है और बी पे ख़त्म हो रहा है, और यहाँ जवाब में भी आ रहा है ए से शुरू हो रहा है बी पे ख़त्म हो रहा है। अगर ये राइट चल रहा है तो हम शुरू से देखें, ऐसे प्लस का मतलब है पति। आप, मैं कर रहा हूँ, आप ये देखें एक बार, आप खुद समझेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप जैसे देखिए, हम इसमें क्या करेंगे कि देखिए, जैसे हम उठाएंगे सबसे पहले आर हैश पी। हैश का क्या मतलब है, ये रहा। हैश का क्या मतलब है, भाई। ए बी, हैश का मतलब है भाई, यानी कि आर भाई है किसका, पी का। अब हम उठाएंगे पी प्लस क्यू। प्लस का क्या मतलब है, ये रहा प्लस। प्लस का क्या मतलब है, पति। अब देखना है शुरू एक जैसी हो रहे थे, ए बी, यानी कि ठीक है। प्लस का मतलब क्या है, पति, यानी कि पी पति है किसका, क्यू का। अगर पी हस्बैंड है तो क्यू क्या होगी, मेल कैरेक्टर की वाइफ, फीमेल कैरेक्टर की, सॉरी। अब आगे देखें, क्यू एट द रेट एस। एट द रेट का क्या मतलब है, बेटा। लेकिन यहाँ तो आप ध्यान से देखें, ए एट द रेट बी का क्या मतलब है, बी ए का बेटा है, यानी कि क्यू एस में क्या होगा, एस बेटा है क्यू का, एस बेटा है क्यू का। अगर हम जल्दी में करते हैं, हम क्या करते हैं, क्यू बेटा बना देते हैं एस का, इसलिए हमें थोड़ा ध्यान से देखना है। बोले देखिए, एस डबल का निशान टी, क्या मतलब है, बी ए की बेटी है, यानी कि एस बेटी है एस की। और यहाँ जगह नहीं बची, एस बेटी है एस की। अभी हो गया क्वेश्चन, अभी दोबारा बनाना पड़ेगा क्योंकि आंसर इसके छुप गए, जल्दी में बना दूंगा मैं। देखिए आप ध्यान से, फर्स्ट क्या था, आप देखिए जल्दी से करते हैं, तो समझा रहा था मैं आपको उसे जल्दी में कैसे करें। दो उठाए, हैश टैग का मतलब है भाई, ए बी यानी कि आर भाई है, पी का। और क्या ठाना है, पी प्लस क्यू। प्लस का क्या मतलब है, ये देखिए, प्लस का मतलब पति, ए बी यानी कि पी पति है किसका, क्यू का।
ये आ गया। अब अगला देखिए @QS, एट द रेट का क्या मतलब है, ये देखिए बेटा BA यानी कि उल्टा हो जाएगा इसमें, S बेटा है किसका, Q का। अब डॉलर निशान, बेटी यानी कि T बेटी है किसकी, S की। हमसे पूछा है कि इसमें से कौन सा सही है, देखते हैं। S के दादा हैं, दादा हैं, S के नहीं। ये देखिए ये रहा, तो जो मैं वो मार्कर चेंज करूँ जैसे और ऐसे देखिए एक जनरेशन का गैप आ रहा है इसमें, तो ये पिता बेटा ये हो सकता है, तो दादा तो हो सकता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन गया ख़त्म। अब अगला देखो T के चाचा हैं, यानी कि P चाचा हैं T के नहीं, P और T ये यानी कि यहाँ डबल जनरेशन आ रहा है, चाचा मामा पापा ये तो हो नहीं सकती क्योंकि एक जनरेशन में आते हैं, तो ऑप्शन B भी गया इससे। अगला देखिए SP का पोता है, S पोता है P का, ये भी गलत है। अब ये रहा है SP का पोता है, ये भी गलत है अपना। अब नेक्स्ट देखिए TQ की पोती है, यानी कि T पोती है फीमेल कैरेक्टर की है, Q की बिल्कुल ठीक है, यानी कि पिताजी की माता जी की, यानी कि पोती ही हुई, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया D। आगे बढ़े, अब देखिए अगला P। अब ये था क्वेश्चन ही पढ़ लिए आप पहले। A+B-C दे रखा है, प्लस का क्या मतलब है, प्लस का मतलब है पुत्र, प्लस का मतलब क्या है पुत्र। PQ यानी कि A पुत्र है किसका, B का, यानी कि ध्यान से देखिए बुरा B प्लस का मतलब है पुत्र, यानी कि A पुत्र हुआ किसका, B का। अब B-C रखना है हमने, माइनस का क्या मतलब है पत्नी, यानी कि B पत्नी है किसकी, C की। अब बताना है इसमें से कौन सा रिलेशन ठीक है। अब C A का पुत्र है, यानी कि C पुत्र है, नहीं C तो पिता है A का, गलत। C A का पिता है, C पिता है A का, बिल्कुल ठीक है। एक बार C देख लेते हैं क्यों नहीं हो सकता। C A का चाचा है, C चाचा थोड़ी है, डायरेक्ट रिलेशन है। A B की माता है और माता का हस्बैंड हमारा पिता, गलत। C A का भाई है, बिल्कुल गलत। अब दूसरा क्वेश्चन देखें, देखिए आप A गुना B, गुना का क्या मतलब है इसमें भाई, यानी कि A भाई है B का। अब B डिवाइड C, डिवाइड का क्या मतलब है बहन, PQ यानी कि B बहन है किसकी, C की। ऑप्शन देखें कौन सा करेक्ट है। A और B आपस में भाई हैं, A और B आपस में भाई हैं, बिल्कुल गलत। A भाई है लेकिन B तो बहन है, दो भाई तो हो नहीं सकते ये। अगर ये बोलता A और B आपस में भाई हैं तो भाई और बहन है तो मानते हैं, लेकिन इसमें पूछा है आपस में भाई हैं। A तो भाई है मानना, लेकिन B तो बहन है, इसलिए भाई बहन है, गलत ऑप्शन है B। देखिए A C का पिता है, A पिता है, बिल्कुल नहीं है। एक ही जनरेशन के हैं, पिता बेटा, तो ऐसा तो आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए B A की बहन है, B बहन है A की, बिल्कुल ठीक है। B तो बहन है कि, अब D देखें हो सकता है नहीं हो सकता। A और C आपस में भाई बहन है, A और C आपस में भाई बहन है। अगर ये हो भी सकता है नहीं भी होता, क्योंकि C का हमें पता नहीं है कि ये मेल करेक्टर का है या फीमेल करेक्टर का है। अगर ये मेल करेक्टर को हुआ तो ये आपस में A और B आपस में भाई होंगे, अगर फीमेल करेक्टर को तो आपस में भाई बहन होंगे। हमें ये आइडेंटिफाई ही, हमें कुछ नहीं पता है इसी कौन है, भाई है या बहन है, इसलिए हम अपनी तरफ से नहीं कुछ कहेंगे कि ये भाई होगा या बहन होगा। हमें जो दे रखा होगा हम बस वही लिखेंगे और उस कंडीशन को ही फॉलो करेंगे। अगर हम वो कंडीशन फॉलो नहीं हो रही तो उस ऑप्शन पे हम तुक्का नहीं मारेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा ऑप्शन होगा जो दे रखा होगा।
जैसे ए और सी आपस में भाई बहन है, हो सकता है कि सी बहन हो, लेकिन कंफर्म तो नहीं है, इसलिए हम इस ऑप्शन को गलत करेंगे। तुम्हारा ऑप्शन क्या हो गया? सी हो गया इसका। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो फ्रूटफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।